एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो कि इरिगेशन है। इससे पहले आपने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा है, ठीक है। फिर सोइंग हमने किया और थर्ड हमने मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र किया। नेक्स्ट जो है वो इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन का मतलब है कि जो क्रॉप है उससे स्पेसिफिक अमाउंट में वाटर प्रोवाइड करना, ताकि जो क्रॉप है, जो सीड है, वो ग्रो कर सके। यहाँ हम डिफाइन करते हैं इरिगेशन को, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। सप्लाई ऑफ वाटर कि हम पानी देंगे क्रॉप को रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है, इज कॉल्ड इरिगेशन। अब जो क्रॉप है, जो क्रॉप फील्ड है, उसमें जो सीड आप लोगों ने ग्रो किए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स होते हैं, जैसे सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, या आपकी कोई ऑयल प्रोडक्ट्स हैं। सब जितनी भी आपकी क्रॉप हैं उनके लिए अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अलग अलग होता है। किसी भी क्रॉप के लिए पानी को सिमिलरली, ये नहीं कि हम एक साथ बहुत ज़्यादा डाल दें या कम डाल दें, उसमें हमें स्पेसिफिक अमाउंट में या जो लिमिटेड अमाउंट है वो हमें देना पड़ता है। यहाँ अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मेज जो है, मक्की जो है, उसे वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसके साथ राइस जो है उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके कंपैरिजन में, मतलब अपोजिट में हम ये कहें कि जो वीट है वो उसको पानी की कम ज़रूरत है एज़ कंपैरेटिव टू राइस, ठीक है। जैसे राइस ग्रो करने के लिए हमें पूरा फील्ड जो है वो पानी से फिल करना पड़ता है। तो डिफरेंट जो क्रॉप है उसके लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए और उसका एक रेगुलर इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। वाटर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। वाटर जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और उसे पूरे प्लांट पार्ट्स में, ब्रांचेस में, लीव्स में पहुंचाती हैं, जिससे कि वो ग्रो करता है। प्लांट्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। 90% जो वाटर है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सीड के जर्मिनेशन के लिए जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं स्टार्टिंग में और सोइंग करते हैं, तो हमें इरिगेशन जो पानी है वो खेत में देना पड़ता है, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर मॉइस्चर जनरेट होता है। जो मॉइस्चर है, जो मिट्टी है, सॉइल है, उसमें पानी की अगर अमाउंट नहीं होगी तो सीड जो है वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए हैं। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्रॉप के लिए पानी बहुत ज़रूरी, इसकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। दूसरा जो मेन पॉइंट है, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन, क्योंकि ड्राई अगर सॉइल होगी तो वहाँ पे सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है मिनरल एंड फर्टिलाइज़र आर एब्जॉर्ब। जो हम मिनरल और फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं वो वाटर के अंदर मिक्स होंगे, सॉल्युबल होंगे, उसके बाद ही रूट्स जो हैं उन मिनरल्स को जो है विद द हेल्प ऑफ वाटर जो है एब्जॉर्ब कर पाए। नेक्स्ट है वाटर प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। जैसे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जहाँ गिरती है, जैसे हम हिली एरियाज़ की बात करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, वहाँ भी अगर रूट्स जो हैं वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो वो उससे जमने से, इंटरनली जो लीव्स के अंदर पानी है उससे बचा लेता है, उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करता है। इससे अपोजिट है कि जो हॉट एयर करंट है, मतलब गर्म हवाएं जब चलती हैं तो वाटर जो है प्लांट को टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे अपने यहाँ डेजर्ट एरिया में जब बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं तो हमें अपने क्रॉप में
वाटर जो है वो देना पड़ता है। आया आपको इरिगेशन समझ में कि पानी जो है वो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सोर्स ऑफ इरिगेशन। इंडिया जो है उसमें बहुत अलग अलग एरियाज़ हैं, कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेन है, कहीं हिली एरिया है, कोस्टल एरिया है, तो हर जगह अलग अलग जो हैं वो सोर्सेस हैं। जैसे कुछ जगह वेल्स प्रेजेंट हैं, कुछ जगह ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, डैम है, कैनाल है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इरिगेशन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें 2 मेथड्स कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जो हम पहले यूज़ करते थे जब मशीनें नहीं होती थी। ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं चीपर हैं, सस्ते हैं और लेस एफिशिएंट हैं। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन जो लेबर है वो यूज़ किया जाता है, एनिमल्स को यूज़ किया जाता है, ताकि हम वेल से वाटर को बाहर निकाल सकें। ठीक है, इसमें जो हमारे पास मेथड आता है, फर्स्ट है मोट। इसे पुली सिस्टम भी कहते हैं। मोट के अंदर, इस मोट में एक जैसे वेल है, ये हम कहें कि पोर्शन ऐसे शो होता है, इसमें पानी है, इस पानी को एक स्पाइरल जो फोल्डिंग है इस तरीके से उसमें रस्सी के साथ पानी यहाँ से निकाला जाता है और इस तरीके से उसे एक थैले की तरह जैसे कपड़े से बना हुआ उसके अंदर वो पानी आता है और उसे जो फील्ड है उसके अंदर कैनाल सिस्टम्स में थ्रू कर दिया जाता है यहाँ पे, और पूरे खेत में धीरे धीरे करके उस पानी को पहुँचाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, धीरे धीरे यहाँ से वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये पानी पूरे खेत में विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स जो है वो ये मेथड फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आता है टर्म जो चेन पंप है। चेन पंप के अंदर क्या है, जैसे व्हील लाइक सिस्टम है, इस तरीके से वेल के ऊपर हम एडजस्ट करते हैं। उसमें जैसे आपका व्हील सिस्टम है उसे एडजस्ट किया जाता है, यहाँ पानी है, इसमें इस तरह से बकेट जैसे सिस्टम लगाए जाते हैं और उनमें से पानी ऐसे मूव करता है और यहाँ पे हम कैनाल्स बनाते हैं और वो पानी इधर आता है। उसके बाद इसे कैनाल सिस्टम के थ्रू आप अपने फील्ड में अप्लाई करते हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं चेन पंप। ठीक है, नेक्स्ट आता है ढीकली। ढीकली में भी हम यहाँ भी ह्यूमन बींग्स के इन्वॉल्वमेंट है। जैसे वेल सिस्टम अगर हम यहाँ पे शो करें तो इधर हम एक लकड़ी जो है वो इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ यहाँ पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है और रॉक्स की हेल्प से, रस्सी की मदद से बकेट फिल की जाती है और उसे बार बार खाली किया जाता है और फील्ड के अंदर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है राहत, जो बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, जिसमें एनिमल्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वेल से। तो ये सारे के सारे मेथड जो हैं, जब हमारे पास जैसे डेवलपमेंट नहीं है, मोटर वगैरह नहीं है, तो उस वे में हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। मोट है, चेन पंप है, ढीकली है, राहत है। ये कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से इरिगेशन के, तो आपको इनके नाम याद करने हैं, मोट, चेन पंप, ढीकली और राहत। ठीक है, नेक्स्ट आप दूसरे जो मेथड हैं वो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, जिसमें हमारे पास 2 मेथड आते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंकल सिस्टम क्या है कि जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारा क्रॉप फील्ड है, इसमें जो मेन सोर्स है यहाँ पे, उससे वाटर जो है विद द हेल्प ऑफ पाइप
जो है एडजस्टेंस क्रॉपलैंड में इस तरीके से मूव करता है और इसी के साथ नंबर्स ऑफ जो पाइप हैं वो एडजस्ट किए जाते हैं। इस तरह से पैरेलल वे में ये प्रेजेंट है और इनके ऊपर स्प्रिंकल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, काफ़ी यूज़फुल मेथड है ये, जहाँ पे अनइवन लैंड होता है कि थोड़ा सा उबड़ खाबड़ जो एरिया होगा उस जगह हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर पाइप्स प्रेजेंट होती हैं, उनके ऊपर जो है रोटेटिंग नोज़ल प्रेजेंट होती हैं। उन नोज़ल से जो वाटर है वो पूरे क्रॉपलैंड में अच्छे से फैल जाता है। ठीक है, इस सिस्टम के थ्रू हम ऐसी जगह पे इरिगेशन करते हैं जहाँ पे सॉइल का नेचर जो है वो सैंडी होता है, कि जिसमें सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं और वाटर जो है इस सॉइल पार्टिकल्स से जल्दी ही इवेपोरेट हो जाता है। तो हमें जो सॉइल की लेयर है उसे मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए टाइम टू टाइम यहाँ पे इरिगेशन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा मेथड है जिसमें हम क्रॉप की प्रोडक्शंस को ग्रो कर सकते हैं और जो वाटर है उसको भी हम कंजर्व कर सकते हैं। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर द सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पे हम इस मेथड को अपना सकते हैं। स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम इज़ द बेस्ट मेथड। ये वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इसमें भी हम इसी तरह से स्प्रिंकल की तरह है, लेकिन वहाँ पे वाटर जो है वो इन नोज़ल के थ्रू जो है मूव करेगा, इधर उधर सॉइल के अंदर जाए। लेकिन यहाँ क्या है कि जो पैरेलल पाइप्स इसके साथ जुड़े हुए हैं ये प्लास्टिक की हो सकती हैं और आयरन एलिमेंट्स की हो सकती हैं। तो इनके साथ ड्रॉप वाइज रूट्स जो हैं, प्लांट की जो रूट्स हैं वहाँ ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर जो है वो पहुँचेगा। इवेपोरेशन के चांसेस कम होंगे और जो पानी है वो आसानी से रूट एब्जॉर्ब कर पाए। In this system, the water falls drop by drop directly near the root। ठीक है, बिल्कुल रूट के पास में जाएगा और रूट उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए, तो वेस्ट भी नहीं होगा पानी। और जैसे अगर हॉट वाटर एयर जो करंट है वो भी वाटर को इवेपोरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, जहाँ हम जैसे ये बहुत सारे एप्पल हैं आपके, गवावा हैं, उनकी जो प्लांट्स ग्रो करते हैं गार्डन के लिए और ट्रीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फैक्टर, इट इज़ ए बून इन रीजन वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। वाटर कंजर्वेशन के लिए बेस्ट मेथड है ड्रिप सिस्टम के लिए, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। अगर हम वाटर को कंजर्व करेंगे तो हम क्रॉप यहाँ पे ग्रो कर पाए। ओके।